पता है फ्रेंड, आज का जो क्लास में जो लेकर आया हूँ, मतलब कह नहीं सकते। आप थंबनेल तो देख लिए होंगे, क्या है क्लास का थंबनेल। तो इसमें क्या है, आपका ए से लेकर जेड तक तैयारी हो सकता है। कैसे? तो इसमें क्या है कि जो जो एग्जाम में आता है, मतलब एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, मैं उस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे आपका एग्जाम में टाइम ना लगे। ठीक है। जैसे क्या है, जैसे इसमें आपका परसेंटेज के सवाल, चक्रवृद्धि का ब्याज, चक्रवृद्धि, ठीक है, CI SI मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, परसेंट का सवाल मिल जाएगा, रेशियो का सवाल मिलेगा आपको, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सवाल मिलेगा, एलजेब्रा का सवाल मिलेगा। मतलब एक क्लास में मैं कोशिश किया हूँ कि एक एक सवाल लेकर मैं चलूँ, और जिससे आपका सारा जो आप पढ़ चुके हैं, जिससे आपका रिवीजन हो सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ का तरीका जो देखिएगा, मेरा क्लास का तरीका जो देखिएगा पढ़ाने का, वो बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है। कुछ ज्यादा इसमें लंजर नहीं है, मतलब हम छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट और छोटा से छोटा सॉल्यूशन लेके चलता हूँ, जिससे आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिएगा मेरा क्लास आज आप लोग को पसंद आएगा, तो आज लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। हाई, मैं उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ए और बी 5:7 लिखा हुआ है, बी सी 6:7 लिखा हुआ है। तो ए बी सी का मान पूछना निकालने के लिए ना, तो ए बी सी का मान कैसे निकलेगा? देखिए ए बी और सी लिख दीजिए। ए और बी क्या है, 5 और 7 है। इस तरह से लिख लेना। ए बी सी का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ध्यान से। ए बी सी का क्या पूछ रहा है, रेशियो निकालने के लिए। ए बी और बी सी दिया हुआ, अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ था। ए या बी सी इस तरह से लिख लेंगे, ए बी बी सी इस तरह से लिख लेंगे। ए बी के सामने 5 × 7, अब बी एस सी के सामने क्या लिखा हुआ है, 6 और 7 लिखा हुआ है। इस तरह से लिख लेंगे। ओके। और पूछ क्या है, ए बी सी। तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6×5 = 30। इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7×4 = 7×5 = 35। इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसको इस तरह से 7×7 = 49। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया, 30:42:49। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। ओके। समय और काम का ये क्वेश्चन है, ये कैसे बनाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में। ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे पास थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा इसमें कुछ बात हम बताना चाहते हैं। ठीक है, मुश्किल से 1 मिनट लेंगे टाइम। देखिए मेरे पास क्षमता ज़्यादा है तो हम काम ज़्यादा करेंगे, ये तो क्लियर है। अगर मेरे पास क्षमता कम रहेगा तो हम काम कम करेंगे, ये तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्षमता और दिन की बात कर रहा है। देखिए जो ज़्यादा दिन ले रहा है, क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश कीजिए। जो ज़्यादा दिन ले रहा है वो क्षमता कम है उसका, जो कम दिन ले रहा है उसका क्षमता ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, बस थोड़ा सा समझना था, बस इसी से आपको क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है ए बी सी का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ, आप 60 दिया हुआ। अब बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये तीनों का एलसीएम लेंगे, जो मेरा एलसीएम आता है वो मेरा टोटल काम होता है। ठीक है। टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है। टोटल का एलसीएम लेते हैं तो 60 एलसीएम आया। ठीक है। ये दिन है ना, ये दिन में दिया हुआ है। अब क्षमता, मतलब 60 काम वो 4 दिन में करता है, तो उसका क्षमता कितना हो गया, 15। यहाँ क्षमता निकल गया, क्या निकल गया, क्षमता, वो कैपेसिटी। ठीक है। 60 काम वो 20 दिन में कर सकता है, इसका क्षमता कितना है, 3 के बराबर। 60 काम कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में 7 काम कर रहा है, मतलब पर दिन एक काम कर रहा है। ठीक है। टोटल लोग कितना हो गया भाई, यहाँ पर 19 हो गया। 15 3 18 1 19। ठीक है। अब यह पूछ रहा है कुल काम का 1/3, कुल काम का 1/3 भाग वो लोग टोटल जो है वो लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 1/3 60 का कितना होगा भाई, 20 होगा। कितना है टोटल लोग है, कितना कुल लोग कितना है, कुल क्षमता कितना है, 19 है। ठीक है। तो निकल गया कितना, 1/1/90। इतने दिन में वो लोग मिलकर काम करेंगे। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब ये देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। ओके। जैसे कि मैंने किसी नंबर को गुना करने को कहा और वो गलती से किसी और नंबर से गुना कर दिया, तो उससे अधिक नंबर आया, तो आरंभिक संख्या क्या थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर 0.72 है, ठीक है, और 7.2 से गुना कर दिया है ना, कितना है, 7.2 से गुना कर दिया। ठीक है। ये नंबर, दो नंबर है, इसको इसको गुना कर दिया। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लाते हैं तो ये कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 72/100, और इसको लिख सकते हैं क्या, 72
10 लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम 100 से गुना करते हैं और इसको भी 100 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल है ना। ऊपर 2 से 100 से गुना किया तो नीचे ही कर दिए, ये 100 कट गया तो आया मेरा कितना 72, है ना। और यहाँ पर कितना आया, ये 0 0 कट गया तो 720 आया। ठीक है भाई, तो मतलब तो क्वेश्चन में क्या करा, इससे यहाँ पर देखिए गुना कर दिया तो इससे उत्तर सही उत्तर से, मतलब सही उत्तर से कितना अधिक आ गया, 2592 आ गया, 2592 आ गया। कितना आ गया भाई, 2592 आ गया। ठीक है, तो 720 में से हम 72 घटाएंगे, 720 में से 72 गया तो 8, है ना, 12, 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 6, यानी 648। 648 का डिफरेंस आया। अब यहाँ पर क्या है, कितना गुना है भाई, ये 4 गुना, कितना गुना है 4 गुना। अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपको 2592 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 4 आया, मतलब रेशियो कितना है मेरा 4 आया। तो हम कितना नंबर से गुना किए थे, सबको 100 से गुना किए थे, यहाँ भी 100 से गुना किए थे, तो इस 4 को भी क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा 400। आरंभिक संख्या क्या आती 400। आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ओके फ्रेंड्स, ठीक। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आय और संबंध प्रश्न। तो ये कैसे बनेगा, ओके, है ना। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, पर कंफ्यूजन यहाँ नहीं रखना है। आसानी से बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम लोग आसानी से और छोटे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखा जाए राम और मतलब सबका एज दिया हुआ, अनुपात में दिया हुआ, इतना इतना दिया हुआ। पूछ क्या रहा है, राम का एक्चुअली में उम्र क्या है वो पूछ रहा है। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर राम लिखिए, सबका पहले नाम लिख लेते हैं, राम, ठीक है। उसके बाद मोहन, उसके बाद अनिल, ठीक है, तो अनिल यहां लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर अनिल यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ कितना 4 और 5, ठीक है। फिर कितना दिया हुआ है 5 और 6, राम का दिया हुआ 5 और अनिल का दिया हुआ है 6, अनिल का दिया हुआ है 6। तो क्या इस अनिल को हम इधर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर हम 6 अनिल को लिख दिए, ठीक है, इधर हम अनिल को लिख लिए। इससे क्या होगा, रेशियो निकालने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तब शायद हम ये ऐसा सवाल हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कशन करने का मौका मिला है तो अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। राम और अनिल का उम्र हो गया, और राम और मोहन का उम्र हो गया। इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन में कुछ एयर फेयर नहीं है ना सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हमेशा याद रखिएगा, इसको 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 गुना करेंगे तो 6 × 4 यहाँ लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा। फिर रेशियो दिया हुआ है 4 × 5, फिर यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 5 × 5, मतलब 6 को 4 से, फिर 4 को 5 से, 5 से 5 को गुना करेंगे। यहाँ पर कितना आ जाए 6 4 के 24, 4 5 20, 5 25। पर यहाँ दिया हुआ टोटल योग, इसका योग 69 दिया हुआ है, ठीक है। 69 दिया हुआ है, तो इसको जोड़ने पर कितना होता है 5 4 9, 2 2 4 1 69, यहाँ भी 69 और यहाँ भी 69, मतलब गुना करने पर 1, मतलब 1 टाइम्स में आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा राम का उम्र, तो राम का उम्र यहाँ 20 है, कितना गुना है भाई 1 गुना, यानी 20 वर्ष का राम है। आई होप ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में फ्रेंड्स, ओके। ये देखिए ये कैसे बनेगा, ये औसत का सवाल है, ओके, एवरेज। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि औसत इक्वल टू क्या होता है, जितना भी नंबर रहता है ऊपर में, जितना भी नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर का योगफल, मतलब 1 2 3 3 2 5 इस तरह से। पर जितना नंबर ऊपर, मान लीजिए 5 नंबर दिया हो, 5 नंबर का योगफल ऊपर हो गया और नीचे लिख देंगे 5। ऊपर अगर 6 नंबर, 6 नंबर का योगफल ऊपर हो गया और नीचे लिख देंगे 6। ऊपर लिखा हुआ है 7, 7 नंबर का योगफल लिख देंगे और नीचे नंबर लिख देंगे 7। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए ये तो फॉर्मूला हो गया, पर फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करेंगे। यहाँ क्या यूज करेंगे, 3 नंबर का परिणाम कितना देगा, मान लीजिए 3 बॉक्स है, ठीक है, इसका परिणाम कितना दिया हुआ 3 × 40, ठीक है, टोटल कितना हो गया 138।
दो परिणाम दिया हुआ है, दो परिणाम दिया हुआ, दो 2 × 25 यानी इसका कितना हो गया 50। तो पहला परिणाम कैसे निकल जाएगा, तो 138 माइनस 50 कितना हो जाएगा 8, 8 में से 0 गया 8, 13 में से 5 गया 8, मतलब तीसरा परिणाम मेरा क्या हो जाएगा, ये तीसरा परिणाम मेरा क्या हो जाएगा 88 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में देखते हैं किससे क्या बेटर सवाल आता है, अब हम लोग वो सीखेंगे। ओके, अब ये सवाल कैसे बनेगा। ओके, देखने में तो लग रहा है बहुत भारी है, पर बनेगा कैसे, इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। थोड़ा कान खोलकर और आंख खोलकर थोड़ा सा देखिएगा और सुनिएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ बेसिक भी बात नहीं है कि हम इसमें कुछ समझा सकें। पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, क्या हमेशा देखिएगा कि जब भी इस तरह का सवाल रहे, जब भी इस तरह का सवाल रहे, तो आप क्या कीजिएगा, आंख बंद करके पी का मान ऐसा कुछ पुट कीजिएगा, ऐसा कुछ पुट कीजिएगा कि जोड़ने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर ये दोनों का मान जोड़ने पर 2 आ जाए। ठीक है, यदि p का मान, यदि दिया हुआ 1/p = 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि p का p इंटू p इंटू p इंटू 1, मतलब p का मान पूछ रहा है, p q का मान पूछ रहा है डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। p का मान यदि 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 इसके जगह पर, p के जगह पर फिर 1/1 रखें 2, 1 और 1/1 से डिवाइड किए 1 = 2, मतलब p का मान 1 ले सकते हैं। तो यहाँ क्या है, p 1 × 1 × 1 = 1, आपका आंसर 1। क्या समझ में आ गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ओके, जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न से आपको घबराना नहीं है। कैसे बनेगा ये प्रश्न, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। देखिए दिया हुआ क्या है, 0.02 दिया हुआ और 0.332 दिया हुआ। ओके, तो ये 0 मतलब इसको आप पॉइंट को भूल जाइए, सिर्फ मानिए 2 और 32 दिया हुआ, पॉइंट का काम हम लोग बाद में करेंगे। 2 और 32 दिया हुआ, पूछ रहा है क्या, इसका मध्यानुपाती निकालने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा क्या, 2 नीचे x लीजिएगा इक्वल मध्यानुपाती, यहाँ भी x लीजिएगा और यहाँ पर क्या दिया हुआ 32 दिया हुआ, बस 32 लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 × 32 इंटू x, तो x² इंटू 64, तो हम लोग जानते हैं √64 का मान क्या होता है 8, क्या आ गया 8 आ गया। पर हमको निकालना क्या है, फ्रैक्शन में निकालना है, डेसिमल में। तो नीचे क्या ये 100 है, यहाँ भी 100 से डिवाइड करेंगे, तो 0.008 मेरा आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये डिस्काउंट का सवाल है। अब डिस्काउंट का सवाल हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अब हम लोग ये सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते अब हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, 475 रुपया अंकित मूल्य, ठीक है, उस किसी वस्तु का अंकित मूल्य 475 रुपया, 15% डिस्काउंट दिया जाता है। तो 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है ये सीखते हैं। देखिए 15% डिस्काउंट का मतलब होता है 15/100, मतलब 100 रुपया में आपको 15 रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 75 रुपया आप दे सकते हैं और उस वस्तु को खरीद सकते हैं। मतलब पूछ रहा है छुटकाव, मतलब 475 रुपया में कितना डिस्काउंट मिला है, उसको कितना रुपया का डिस्काउंट मिला, 70 रुपया का मिला कि 80 रुपया का मिला, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ये मेरा क्या है एमपी, मतलब कॉस्ट, एमपी मतलब हो गया अंकित प्राइस। ठीक है, ये मेरा डिस्काउंट हो गया, ये क्या है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हो गया। तो टोटल एमपी कितना दिया हुआ, 475 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.75 आ जाएगा। डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% के, 15% के दे रहा है। अगर 15 से गुना करते हैं तो 15×5 = 75। ठीक है, क्योंकि वो 15 का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट दे रहा है। 15×5 = 75, हाथ बचा 7, 15×7 = 105, 105 112, मतलब हाथ बचा 11, 15×4 = 7, 7 प्लस 60 प्लस 11 मतलब 71, कितना आ जाएगा पॉइंट यहाँ, मतलब 71, कितना आंसर आया आपका 7125 का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 475 रुपया में इतना रुपया कम कीजिएगा तो आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कितना डिस्काउंट दिया, 71 रुपया 25 पैसा का डिस्काउंट दिया। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल में देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, हाँ ये देखिए तीसरा सवाल कैसे बनेगा। देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु के कर
यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व में कितनी कमी होगी? ठीक है, देखिए पहले 100 था, ठीक है, 100 में 20% की कमी किया 80, 100 में 20 रुपया कम कर दिया, मतलब 20% बोलिए या 20 रुपया बोलिए, ठीक है, 100 में 20% कमी किया 80 हो गया, ठीक है। पहले 100 में 100 खपत होता था, पर जैसे 80 रुपया हुआ 15% बढ़ गया, मतलब इससे 15% बढ़ गया, ठीक है, तो 115 हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक किया तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 23 हो गया और 20 हो गया, ठीक है, दोनों को 5 के टेबल से काट लिए। ओके, तो अब इसको गुना करेंगे, 23 इंटू 4 ऐसे 20 इंटू 5, ठीक है, तो 23 चौके 92 होता है और 20 25 100 होता है। देखिए पहले राजस्व प्राप्ति 100 रुपया था, अब प्राप्ति हो रहा है 92 रुपया, कितना हो गया भाई 8 रुपया की कमी हो गया, इसका आंसर कितना होगा 8। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल में चलते। ओके, ठीक है, ये जो सवाल है फ्रेंड्स ये साधारण ब्याज का सवाल है, तो हम लोग सीखेंगे शॉर्ट तरीका। ओके, हम लोग यहाँ क्या सीखने के लिए आए हैं, शॉर्ट तरीका। देखिए यहाँ पर 10% है, 10% को ब्रेक करेंगे एकदम डायरेक्ट, 1/10 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए ये हमेशा ऊपर वाला एसआई होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब एसआई मेरा वो 1 रुपया आ गया, प्रिंसिपल मेरा 10 रुपया आ गया। पर यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं कितने वर्ष में, तो हम लोग देखते हैं एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ समझा रहे हैं, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, एसआई दिया हुआ है, 10% डर दिया हुआ, आर दिया हुआ, टी प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा एसआई में क्या लेके चलेंगे, हमेशा एसआई में क्या लेके चलेंगे, एसआई में हमेशा आर और टी लेके चलते हैं, और आर और टी, आर और टी, ठीक है, आर और टी लेके चले। तो आर टी को ब्रेक किए तो मेरा कितना आ गया, आर टी को ब्रेक किए तो 1/10 आ गया इंटू टी आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, t/10 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया, अब क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ, ब्याज के कितने वर्षों में 2/5 हो जाएगा, मतलब साधारण ब्याज के कितने वर्षों में मूलधन का 2/5 हो जाएगा। यहाँ से एस आई और यहाँ से पी क्या हो गया 2 और 5 हो गया, पी नीचे आ गया, ये 2/5 हो गया। क्वेश्चन देखिए ब्याज के कितने वर्षों में धन का, मतलब ब्याज का कितने वर्षों में धन का 2/5 हो जाएगा। इस तरह से ब्रेक किया, एस आई मेरा कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर कितना है टी इंटू 1 है, फिर प्रिंसिपल कितना आ गया 5 आ गया, पर यहाँ पर कितना 10 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम गुना 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी क्या इसको क्या 10 है तो इसको क्या हम 5/2 लिख सकते हैं क्या, सॉरी 5/10 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरा क्या आ गया, ये चीज खत्म हो गया। अब टी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, ये 2 है, ऊपर वाला 2 है और नीचे वाला 5/10 है, ठीक है। यहाँ से टी निकल जाएगा, टी बोल रहा है टाइम निकालने के लिए कह रहा है ना कितने वर्षों में, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर ये 2 चला गया तो 4 वर्ष। इस तरह से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। हाई होप ये कैलकुलेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है 9-10 का कैलकुलेशन है। फिर एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, ये कॉन्सेप्ट मतलब मेरा एक लॉन्ग वीडियो बना हुआ है एसआई का, आप वहां पर जाइए, पूरे अच्छे से समझाया हुआ है और प्लस इस तरह से बनेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। ओके, देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। ओके, देखिए ये सवाल दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं बचपन से ही क्या P और H होता है, B और H होता है, इसका P और H होता है, ठीक है ना, ये जानते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा H और H नीचे वाला बेस जो है कॉमन है, H और H कॉमन है, मतलब H का मान क्या होना चाहिए नीचे 1 + 4x² होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में आपको 1 + 4x² दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, बस जो दिख रहा है उस पर टिक आउट कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। आपका हमेशा एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इस तरह का 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहेगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा, ये निकाल टिक मारिए और निकल जाइए वहां से। तो हाई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे बनाना है। तो यदि आपको ये क्लास आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने यार दोस्तों को प्लस दोस्त लोग को अपना ये सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, और कल की वीडियो में मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब अनेक तरह के अनेक विभिन्नता वाले क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप कुछ सीखने के लिए सीख पाएंगे वहां से कुछ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।